ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। सनातन धर्म हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश, और इसी त्योहार में अब आ रहा है धनतेरस। जी हाँ, धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की पावन इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान धन्वंतरी आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति और सेहत प्रदान करे। आज हम जानते हैं कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। सही मायने में अगर देखें तो दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है जो धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस कार्तिक मास का त्रयोदशी के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी जो है वो है जब समुद्र मंथन चल रहा था देवताओं और असुरों के बीच, जब युद्ध हुआ अमृत कलश को लेके कि अमृत कौन पिएगा और उस अमृत को कौन प्राप्त करेगा। तो आज ही धनतेरस यानी कि आज के दिन कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ इस पृथ्वी पे। भगवान धन्वंतरी अवतरण करते हैं इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पे अवतरण करने के पहले बहुत सारे सिक्के, चांदी, हीरे, जवाहरात, बर्तन निकलते हैं, और फिर भगवान धन्वंतरी अवतरण करते हैं हाथ में कलश लेके, और उस कलश के अंदर अमृत होता है। भगवान धन्वंतरी इसी दिन आयुर्वेदा का भी हमारा उत्पन्न हुआ है। आप देखोगे तो भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में, दाहिने हाथ में आयुर्वेदा है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कलश लिए हुए हैं। आयुर्वेदा यानी कि सेहत, और कलश, कलश में है क्या? अमृत, यानी कि अमृत तत्व, आपको अमर होने का एक संकल्प, जो कि सेहत को अच्छे ढंग से आप रख सकते हो। आयुर्वेदा, भगवान धन्वंतरी हम सभी के कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। हमें एक सुख, समृद्धि, शांति हर एक मनुष्य जाति को देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। भगवान धन्वंतरी जो कि कलश के साथ जब जन्म लिया, उन्होंने अवतरण किया तो विष्णु रूप में ही है। भगवान धन्वंतरी एक विष्णु का ही रूप है। आयुर्वेदा का, जो कि हमारे बहुत सारे ऐसी चीजों हैं जिसका कि हर एक प्रश्नों का उत्तर आयुर्वेदा में है, चाहे वो सेहत से लेके हो, चाहे वो मानसिक या अलौकिक ऊर्जा के लिए हो। तो भगवान धन्वंतरी के जन्म उत्सव के हिसाब से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है सुख, समृद्धि और सेहत के लिए। इस दिन बहुत सारे किसान अनाजों का बीज खरीदते हैं, जैसे धनिया हुआ या जो भी अनाज की खेती कर रहे हैं। कहते हैं इस दिन अगर अनाज की भंडार या खेत का बीज आप लेते हो तो वो 13 गुना बढ़ता है। और वही कारण है कि आज के दिन बहुत सारे लोग सिक्के, चांदी के, सोने के जवाहरात, हीरे और जो चाहिए अपनी अपनी यथा समृद्धि, अपनी शक्ति अनुसार लोग आज के दिन शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, क्यों? 13 गुना और बढ़ना है, यानी कुछ ना कुछ शॉपिंग होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने सेहत के प्रति अगर जागरूक नहीं हैं तो आज धनतेरस के दिन से अपने सेहत के प्रति जागरूक हो जाइए। कुछ प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन या कुछ योगा जो चाहिए वो कीजिए, क्योंकि जैसा बताया मैंने कि 13 गुना वो बढ़ जाता है, 13 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो क्यों ना अपने सेहत के प्रति जागरूक होके आज इस धनतेरस में संकल्प करते हैं कि अपनी अलौकिक ऊर्जा, मन को, तन को बहुत ही बैलेंस रखते हुए जब तक ये जीवन है, ये श्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और भगवान धन्वंतरी को अपनी सारी बीमारियों को उनके चरणों में नतमस्तक करके सुख, समृद्धि, क्योंकि असली दौलत तो यही सेहत ही है। इसलिए तो कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। तो सिक्के, सोने, चांदी जो भी खरीदना है वो खरीदिए, लेकिन उसके साथ में अपने सेहत के प्रति आज जागरूक हो जाते हैं, ये संकल्प लेते हैं। दूसरी कहानी है कि पूर्व काल में बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, उनको पुत्र नहीं था, और जब पुत्र प्राप्त हुआ तब
पंडित जी ने बताया कि इस पुत्र का जो आपको प्राप्त हुआ है, अगर इसकी शादी होती है तो शादी के चौथे दिन इनका देहांत हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत बचाया, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो होना है वो होगा। उनकी शादी होता है और हुआ वही, शादी के चौथे दिन उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब उनकी पत्नी बहुत रोती है, राजकुमार की पत्नी राजकुमारी रो रो के बहुत बिलखती है। तब यमदूत यमराज को एकदम मतलब नतमस्तक होके बोलते हैं कि हे यमराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिस उपाय से किसी की अकस्मात मृत्यु नहीं हो, अकाल मृत्यु नहीं हो, यानी कि बुढ़ापे में ही मृत्यु हो, जब वो अपनी दुनिया को सब चीजों का पूरी तरह से तृप्त हो जाए, उसके बाद उसकी मृत्यु हो। हालांकि तृप्तता तो किसी को मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कि जैसे कि जब बहुत बूढ़े वृद्ध हो पहुंच जाए तब मृत्यु हो। तब यमराज ने कहा कि यमदूत, आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन अगर जो भी परिवार में मेरे नाम का एक दीपक जलाएगा, दक्षिण मुख में उसे रख के दीप माला बना के दीप ज्योति और मुझे याद करेगा, तो उस परिवार में या उस पर्सन को, उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो आज धनतेरस के दिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शाम को 6 बजे आप जरूर एक कम से कम दिया यमराज के नाम पे दक्षिण मुख रखते हुए उसे आप जला सकते हो। पूर्वजों ने इस बात को कहा है कि अगर आज के दिन खुद यमराज ने आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति या जो परिवार में वो अगर दक्षिण मुख रख के मेरे नाम से अगर दीपक जलाएगा, तो उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये सिर्फ धनतेरस के दिन ही इसे आप कर सकते हो। तो एक दिया जलाते हैं यमराज के नाम पे और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस शरीर को जब भी लेके जाना तो एकदम पके हुए फल, यानी कि जैसा पका हुआ फल पेट से स्वयं टूट के गिर जाता है, ठीक उसी तरह से श्वास को भी लेके जाना, जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं। इस तरह से ये 2 कहानियां हैं धनतेरस की। तो धनतेरस क्यों मनाया जाता है? एक तो भगवान धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में, और दूसरा दिया इस दिन जलाते हैं यमराज के नाम पे। तो आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो, और आगे आने वाले दिवाली की भी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आप सभी को बहुत सुख समृद्धि प्रदान करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीपावली बहुत ही धूमधाम से